हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो हमने इससे पहले इफ लूप के बारे में आपको बता रखा और फॉर लूप के बारे में बता रखा। अभी आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। लाइफ में तीन तरीके की कंडीशंस बहुत ज्यादा मिलती है। पहली क्या मिलता है कि बहुत सारे लोग जैसे कहीं पे जॉब करते तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आप अगर मुझे इतना पे आउट करोगे तो मैं ये काम करूंगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम उस तरीके से काम करेंगे। तो वो सिचुएशन हम कवर करते हैं किसके थ्रू? इफ के थ्रू कवर करते हैं। अब दूसरी कंडीशन जो आती है कि जैसे आप देखते हैं ऑफिसेज में एम्प्लॉय नेचर दिखता है कि कुछ लोग मंथली पे आउट लेते हैं और उसके बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय केवल जब सैलरी लेता है तो वो वहां पे ऑफिस में 30 दिन के लिए, जैसे उसने बोल दिया, तो होगा क्या, वो 30 दिन ऑफिस जाएगा, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं काम करे। तो जब किसी को ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें पता होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टेप या कितने दिन लगने वाले हैं, तब हम किसको यूज करते हैं? फॉर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन होती है जिसमें हम जैसे बिल्डर्स को देखते हैं या जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कोई लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे मान लिया किसी बिल्डर ने ले लिया कि ये बिल्डिंग हमें बना के देनी है, तो उसमें उसको कोई आइडिया नहीं होता कि कितना हमें टाइम लगेगा। या मान लिया कोई टंकी है, उसमें आपसे बोला जाता है एक मग्घा ले लेके आपको इसको खाली करना है, तो कितने स्टेप में खाली होगा ये हमें आइडिया नहीं होता। हमें ये पता है कि हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि जब ये खाली होगा तभी हमारा काम बंद होगा, या कॉन्ट्रैक्टर का जब ये बिल्डिंग 10 फ्लोर की बन जाएगी तब उसका काम कंप्लीट होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम वाइल से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो लाइफ में जो सबसे 3 कॉमन प्रॉब्लम है जो आप डेली देखते हैं कि वाइल किस लिए यूज होता है। वाइल बिल्कुल ठेकेदारी जैसा बिहेवियर अगर आपको पता करना है कि आपको नहीं पता है कि कितना काम करना है या कितने दिन लगने हैं, तो आप वाइल यूज करेंगे। अगर आपको पता है कितने नंबर ऑफ स्टेप होने वाले हैं तो आप फॉर को यूज करेंगे, और आपको कंडीशन पता है तो आप इफ को यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और प्रॉब्लम करती है वाइल के साथ। जैसे सपोज कि आपने वो वाइल लूप को ही रन किया और वाइल लूप के अंदर काम ना हो रहा। जैसे मान लिया किसी बिल्डर्स ने ऑर्डर तो ले लिया कि हम बिल्डिंग बना के देंगे, लेकिन बिल्डिंग बनी ना पा रही हो, तो क्या उस केस में बिल्डर्स का काम कभी कंप्लीट होगा? नहीं कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही अगर वाइल के अंदर जब हम डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना वाइल लूप हमने यूज किया है, तो वाइल के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में वाइल लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाता है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलो इसको हम अभी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको वाइल लूप बताना है, इससे पहले मैं आपको थ्योरी बता दी कि ये किस तरीके से यूज होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम वाइल लूप कैसे यूज करें। एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे जैसे सिंपल सा है कि जो हमने इससे पहले एक लिस्ट बनाई थी, उसके सारे एलिमेंट को हमने फॉर में मल्टीप्लाई किया था, सेम चीजें हम वाइल के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद सारे एलिमेंट उसमें हमने सेव कर लिए। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट इक्वल टू हमने 1 एक वेरिएबल लिया जिसमें प्रोडक्ट में 1 सेव कर लिया, दूसरा वेरिएबल हमारा 0 है, इंडेक्स में हमने 0 सेव कर लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वाइल लूप लेना स्टार्ट किया। वाइल लूप के लास्ट में आप देख रहे हैं तो क्या है, कॉलन है। मैंने आपको बताया सारे लूप किससे टर्मिनेट होते हैं? कॉलन से टर्मिनेट होते हैं। अगर आप ये कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और मैंने आपको ये दिखाया भी था, अगर बिना कॉलन लगाए आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो पाइथन आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोलेगा, और अगर आप कॉलन लगा के इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये आपको वाइल के इनसाइड लिखने को बोलेगा। तो जैसे ही आप अगर कॉलन लगाना भूल जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा आपका कर्सर कहाँ पे जा रहा है। अगर ये कर्सर यहाँ पे आ जा रहा है, इसका मतलब आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चीजें बहुत ईजी हैं, आपको केवल ध्यान देना है। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने एलियन फंक्शन भी आपको बताया। एलियन फंक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एलियन। एलियन के अंदर हमने लिख दिया है लिस्ट। तो लेंथ क्या करेगा? सबसे पहले वो काउंट कर लेगा कि कितने हमें इसमें एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन हमने बना दी कि इंडेक्स की वैल्यू इसकी लेंथ से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स में क्या है? 0, तो 0 लेस देन 5, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो कोई भी लूप के सामने अगर आपका ट्रू आ जाता है तो क्या होता है? वो लूप रन करता है। तो जैसे आप इसको अगर रन कर रहे होंगे तो आपको ये आउटपुट जैसे दिख रहा है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर इस लाइन पे आप अगर देखोगे तो इसमें स्टेप स्टेप करके समझते हैं।
अगर इस लाइन की देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, एलएसटी के 0 इंडेक्स पे रीड करने जा रहे हैं। तो एलएसटी के 0 इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब उसके बाद स्टार इक्वल है। स्टार इक्वल क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट में होगा और जो ये है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और किसमें सेव कर देना है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्या था, 1। एलएसटी स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, इससे क्या मिलेगा, 10। 1 और 10 मल्टीप्लाई होगा, किसमें से हो गया, रिजल्ट क्या आएगा, 10। किसमें से हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंडेक्स प्लस इक्वल 1। तो ये क्या करता है, इंडेक्स की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करता है। कैसे, जैसे मान लिया इंडेक्स में क्या है, 0, तो 0 + 1 करोगे तो क्या हो गया, 1। 1 किसमें से हो जाएगा, इंडेक्स में। अब यहाँ पे फिर प्रोग्राम क्या करेगा, क्योंकि इसके बाद कोई लाइन तो है नहीं, जो ये लाइन है वो लूप के बाहर है, तो प्रोग्राम व्हाइल क्या करेगा, तुरंत फिर से पहली लाइन पे जाएगा। अब पहली लाइन पे जाएगा तो 1 को कंपेयर करेगा किससे, लिस्ट की लेंथ से। तो लिस्ट की तो लेंथ फिक्स है, वो क्या है, 5। तो 5 ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 1 < 5 कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो यहाँ पे आएगा प्रोग्राम, यहाँ पे क्या करेगा, एलएसटी के 1 इंडेक्स पे रीड करने जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, 20। अब प्रोडक्ट में है 10 और 20 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 200 हो जाएगा। 200 किसमें से हो जाएगा, प्रोडक्ट में। फिर से क्या हो गया, इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडेक्स अभी क्या हो गया था, 1। 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 2। यहाँ पे आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 < 5। कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस लाइन में क्या होगा, हम 2 इंडेक्स पे रीड करने जाएंगे तो 2 इंडेक्स पे हमारा 30 आएगा। 30 और 200 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 हो जाएगा। 6000 हमने प्रोडक्ट में सेव किया। फिर हमने इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट किया। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 < 5 कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन पे आएगा। तो एलएसटी के 3 इंडेक्स पे जाएंगे। 3 इंडेक्स पे जाएंगे तो हमने 40 रीड किया। 40 रीड करने के बाद प्रोडक्ट में जो था उसको 40 से मल्टीप्लाई किया। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 < 5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर क्या होगा, एलएसटी के 4 इंडेक्स पे हम जाएंगे। 4 इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा, 60। 60 मिलने के बाद क्या होगा, हमने जो प्रोडक्ट में था उसको 60 से आपस में मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंडेक्स अभी क्या था, 4 में हमने 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 5। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गया, 5 < 5 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो लूप ये वाली लाइनें नहीं रन होंगी। लूप कहाँ हो जाएगा, इससे टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। और कौन सी लाइन रन करेगा, ये लाइन रन करेगा। तो इस लाइन में क्या है, हम प्रोडक्ट की जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देने, और प्रोडक्ट की लास्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिसमें हमने सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रखेंगे। तो वही चीजें हम फॉर के साथ कर रहे थे, सेम चीजें हम यहाँ पे व्हाइल के साथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। वहां पे जब इन ऑपरेटर यूज कर रहे थे तो पहले ही वो चेक कर ले रहा था कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है, जबकि इसको कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे आपको ऑर्डर लेने के टाइम पे उसको चेक करना होगा। और साथ ही साथ अब एक चीज और करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने तो रन कर दिया, रन करने के बाद ये आपको आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करें, मैं अगर इसको मैं हटा दूं, ये लाइन हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हटाने के बाद अगर मैं रन करूं तो देखिएगा यहाँ पे जो ये आपका पाइथन का जो कलर है वो क्या हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है, ब्लैक कलर का हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, और यहाँ पे ले जाओगे तो दिखाएगा भी पाइथन बिजी, कर्नल बिजी। अब क्यों बता रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, अब ये पाइथन आपका, अब यहाँ पे जैसे ये जो स्टार साइन अगर लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका प्रोग्राम किस में चला गया है, इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। और अगर ये इनफाइनाइट लूप में है तो इसको आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्नल में जाना होगा। कर्नल में जाके इसको रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और ये जब क्लिक करेंगे तो फिर से क्या होगा, आपका पाइथन स्टेबल मोड में आएगा। और स्टेबल मोड में आएगा तो यहाँ से आपका स्टार भी हट जाएगा और यहाँ पे जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब ये इसको समझते हैं कि एक्चुअली में ये बिजी कर्नल क्यों आ रहा था और ये कलर इस तरीके से क्यों इंडिकेट हो रहा था। देखिएगा यहाँ पे हमने सेम चीजें एलएसटी में हमने एलिमेंट सेव किए, प्रोडक्ट में 1, इंडेक्स में 0। यहाँ पे जब हमने कंडीशन दे दी, कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में 0 < 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या करें, 0 इंडेक्स पे रीड करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट में 1 है, 1 को और 0 इंडेक्स पे 10, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, वो वैल्यू प्रोडक्ट में सेव हो जाएगी। एक चीज और करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रिंट एक स्टेटमेंट डाल देता हूं, प्रिंट, जिससे हम थोड़ा सा आपको दिखा सकें कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया प्रोडक्ट। अब देखते हैं रन करके जो क्या आता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही हैं
वो अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आ रहा है और इनफाइनाइट लूप ये इस तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये इस तरीके से क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए, और इनफाइनाइट लूप में धीरे धीरे ये लाइनें बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यहां पे ये लाइन रन की और होगा क्या, यहां पे आपने 10 रीड किया, प्रोडक्ट में 1 है, 1 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आपने प्रिंट स्टेटमेंट रन कर दिया तो क्या प्रिंट रन हो जाएगा? 10 प्रिंट हो गया। अब प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम को आपने बाहर तो भेजा ही नहीं, तो जब बाहर भेजा नहीं तो बार बार वो क्या करेगा? ये लाइनें रन करता जाएगा, इसीलिए ये सारी चीजें यहां पे प्रिंट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा कर्नल को क्या कर लेना है? रीस्टार्ट कर लेना है और कोशिश करनी है कि आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में ना जाए। तो कभी कभी सिस्टम हैंग भी कर जाता है इस केस में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्लिक करने के बाद, और आप जैसे रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कर्नल रीस्टार्ट हो जाता है, और जब से कर्नल आपका रीस्टार्ट हो जाएगा तो फिर से आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इनफाइनाइट लूप में है और लगातार वाइल के सिंटैक्स रन करते जा रहे हैं और सिस्टम को पता ही नहीं कि क्या करना है। तो इसलिए वाइल में हमें कंडीशन ब्रेक करने की जो सिंटैक्स है उनको देना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे भी हमने वही चीज बताई कि अगर आप इसको ऐसे रन करोगे तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या है, हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, फिर हम क्या कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है, तो हमने एक इंडेक्स इक्वल टू 0 वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले लेंथ काउंट की, लेंथ के बाद 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 0 लेस देन 5 हो जाएगा ना। हाँ, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम प्रिंट करने क्या जाने, प्रिंट नंबर, नंबर के आगे यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स वाला नंबर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, तो इसलिए 1 प्रिंट हो जा रहा। 1 प्रिंट होने के बाद हम क्या करें, इंडेक्स को 1 से इंक्रीज कर दे रहे हैं। 1 से जब इंक्रीज कर देंगे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर हम क्या करें, 2 लेस देन 5, फिर 2 इंडेक्स प्रिंट होगा, फिर 3 इंडेक्स प्रिंट होगा, फिर 4, इस तरीके से चलता रहेगा। और जब यहाँ पे कंडीशन इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो या 5 हो जाएगी। 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम ये वाली लाइन रन करेगा और इसमें प्रिंट हो जाए आपका नो आइटम लेफ्ट इन दी लिस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको करके देखनी है और बहुत आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस ध्यान देना है कि वाइल आपका इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा दूं, जैसे मान लिया उस केस में किया था, अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो केवल क्या प्रिंट होता रहेगा, 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोग्राम क्या होगा, 1 इंडेक्स पे ही प्रिंट करता चला जाएगा, प्रिंट करता चला जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि चेंज तो हो नहीं रही है, तो प्रोग्राम यहाँ आएगा, फिर से रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो कभी भी ये कंडीशन क्या ट्रू हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या कभी चेंज नहीं हो रही, तो हमेशा क्या हो रहेगी 0 लेस देन 5 0 लेस देन 5 0 लेस देन 5। तो कितनी बार 0 लेस देन 5 रहेगा, इनफाइनाइट टाइम। इसीलिए इनफाइनाइट टाइम आपका 1 प्रिंट होता जा रहा है। तो हमेशा ध्यान देना, व्हाइल लूप जब आप यूज करना तो कोशिश करना उसके अंदर कोई स्टेटमेंट ऐसा दें जिससे वैल्यूज चेंज हो रही हैं और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट करना चाहिए, नहीं तो आपके में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए इसको मैं रीस्टार्ट कर ले रहा हूं और आगे का नेक्स्ट एक प्रोग्राम मैं आपको और बता दे रहा हूं। ठीक है, आसान सा है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने इस पिछली क्लास में चेक किया था कि कोई भी नंबर जो एक 20 से लेके 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं हमें वो पता करने थे, तो आसान से थे, हमने आपको प्रोग्राम बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्राम टू चेक ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम। ठीक है, तो हमें अगर चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, प्राइम की कंडीशन पता होनी चाहिए। और प्राइम की कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर अपने आप से डिवाइड हो जाता है, अपने आप से या
कह सकते हैं एक तरीके से कि प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड होते तो वो प्राइम नहीं है। तो चलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक सिंटैक्स रन किया। सिंटैक्स रन करने के टाइम पे हमने क्या किया, नम इक्वल int इनपुट और इंटर ए नंबर। तो ये कमांड हमने आपको बता रखी है कि इनपुट कमांड क्या होता है। जब इनपुट कमांड आप रन करते हो तो यूजर के सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें वैल्यू पुट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, रन करके आपको मैं समझाता हूं। जैसे आपने रन किया तो ये आपको एक बॉक्स दिखा रहा है। तो ये बॉक्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट कमांड रन किया और इनपुट कमांड के अंदर जो आप मैसेज लिख रखे हैं वो यहाँ पे आता है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद कीबोर्ड से कोई वैल्यू पुट कर दी। जैसे मान लिया मैं 13 पुट कर दूं। 13 पुट करने के बाद जब आपको रन बटन पे क्लिक नहीं करना, क्या करना है, इंटर बटन दबानी। अब जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, 13 कहां से हो जाएगा, नम में से हो जाएगा। फिर उसके बाद इज डिविजिबल की वैल्यू क्या हो जा रही है, इज डिविजिबल को हम चेक फॉल्स सेट कर दे रहे हैं, मतलब इज डिविजिबल में हमने फॉल्स सेव कर दिया। उसके बाद आई में हमने 2 सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने वाइल को कॉल किया और वाइल को कॉल करने के बाद हम आई से नम को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 2 और 13 को, 2 लेस देन 13। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम इस लाइन पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएंगी लूप के अंदर का पार्ट रन करता जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस लूप का पार्ट रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब क्या होगा, हम किससे नम मतलब 13 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलर डिवीजन 2 से। तो 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अगर डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये इफ के अंदर के कोई भी पार्ट को रन नहीं करेगा। नहीं रन करेगा तो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ, और इफ के आगे क्या लिखा है, इज डिविजिबल। तो इज डिविजिबल की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। तो इफ के आगे अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो क्या ये लाइन रन करेगी, नहीं रन करेगी। मैंने आपको बताया था इफ के आगे अगर कोई लूप है और उसके आगे फॉल्स, नन या 0 आ जाता है तो वो लाइन रन नहीं करती। अब ये लाइन नहीं रन करेगी तो कौन सी लाइन रन करेगी, ये लास्ट वाली एल्स वाली लाइन रन करेगी। इसमें हमने क्या दे रखा है, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे रखे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर नंबर, और यहाँ पे हमने एक मैसेज। तो नंबर की सबसे पहले वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 13 इज ए प्राइम नंबर, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम को दूसरा एक किसी नंबर पे ट्राई कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको रन किया और मैंने 8 किया, 8 के बाद इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो उसका देखते हैं। अब क्या हो रहा है, 8 किस में से हो जा रहा है, नम में से हो जा रहा है। नम में से होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा फॉल्स को क्या कहते हैं, फॉल्स को सेव करना होगा इज डिविजिबल में। आई में हमने 2 सेव किया। अब यहाँ पे आ गए 2 को हमने नम से कंपेयर किया तो 2 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे आओगे 2 को 8 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। जब ये 0 हो जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से इज डिविजिबल में ट्रू सेव करने जा रहे हैं। तो जैसे ये कमांड रन करेगा तो वो होगा क्या, पहले से इज डिविजिबल में फॉल्स था लेकिन यहाँ पे तुरंत अब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एक लाइन। क्या लाइन प्रिंट कर रहे हैं, हम 2 वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे और एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे। जो पहले कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू किसकी आएगी, नम की। तो नम में क्या था 8, तो 8 यहाँ पे प्रिंट होगा। और आई की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी, ये यहाँ पे। तो एक तरीके से मैसेज प्रिंट होगा 8 इज डिविजिबल बाई 2। तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब ये लाइन प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, किससे, 1 से। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन 8, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे इफ के आगे क्या करना है, हम 8 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा नहीं। जब 0 नहीं आएगा तो ये कोई लाइन रन नहीं करेंगी। अब बात करते हैं फिर क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पे आएंगे 4 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएंगे हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से इज डिविजिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और हम लाइन प्रिंट करेंगे 8 इज डिविजिबल बाई 4, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जा रही। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है।
तो 6 7 8 क्या कहते हैं 5 6 7 पे क्या होगा कि वो क्या यहाँ पे कभी डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये इसमें से कोई लाइन प्रिंट होगी नहीं। जब i की वैल्यू 8 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 8 लेस देन 8, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आते ही देखना इफ के आगे क्या लिखा है, इज डिविजिबल। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोग्राम एक बार भी इस लाइन में चला जाता है, इसका मतलब अगर कोई भी लाइन इस तरीके से प्रिंट हो जाती 8 इज डिविजिबल बाई 2 या 8 इज डिविजिबल बाई 4 के कोई एक भी लाइन, तो इसका मतलब प्रोग्राम ने ये लाइन जब रन की होगी तो ये भी रन किया होगा। तो इसका मतलब जैसे ये रन किया गया होगा तो इज डिविजिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल के आगे क्या लिखा रहेगा, ट्रू। जब ट्रू लिखा हुआ रहेगा तो ये लाइन जब रन करेगी तो क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे नम की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर वो कहां से प्रिंट हो रहा है, यहां से हो रहा है। तो व्हाइल लूप में आपको समझ में आया कि व्हाइल लूप किस लिए यूज होते हैं, और साथ ही साथ इसको फॉर लूप के साथ कनेक्ट करना है। चीजों को बहुत आसानी से समझना है और इनकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझना है कि ये किस लिए यूज होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फंक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।